हेलो दोस्तों। तो चलिए आज बात करते हैं शेक्सपियर की एक प्ले जिसका नाम है लव्स लेवर्स लॉस्ट। इस वाइट बोर्ड पे लव्स लेवर्स लॉस्ट की सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके बाद हम इस कहानी को 15 से 20 मिनट में आपके सामने एलेबरेट करते हैं। तो कहानी है लव्स लेवर्स लॉस्ट और इसके कैरेक्टर लिखे गए हैं और इसकी चीज़ें लिखी गई हैं, रिटन, परफॉर्म और प्रिंटेड और सेटिंग वगैरह। बाकी इसकी कुछ की फैक्ट हैं, फीचर कह सकते हैं, उसके बारे में लिखा गया है। तो आप इस प्ले को एक बार सुन लीजिएगा, दोबारा आप इसको डबल स्पीड करके एक बार फिर सुन लीजिएगा। फिर हमको नहीं लगता कि आपको फिर से प्ले पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी या सुनने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए बात करते हैं लव्स लेवर्स लॉस्ट। देखिए प्ले है लव्स लेवर्स लॉस्ट और ये प्ले लिखा गया है 1594 में। ठीक है, शेक्सपियर की जो प्ले लव्स लेवर्स लॉस्ट है ये लिखा गया है 1594 में और इसको परफॉर्म किया गया है क्रिसमस के दिन। किसके कोर्ट में? एलिजाबेथ फर्स्ट के। एलिजाबेथ के कोर्ट में क्रिसमस के दिन कब परफॉर्म किया गया है? 1597 मतलब 1597 में। तो दो डेट मिल चुकी है हमको। पहला डेट है रिटन डेट 1594 में लिखी गई है और 1597 में एलिजाबेथ फर्स्ट के कोर्ट में क्या की गई है? परफॉर्म की गई है। ठीक है, दो डेट 1594 1597। फिर बात कर लेते हैं प्रिंट कब हुई है। तो फर्स्ट फोलियो में, शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में 1623 में क्या हुई है? ये पब्लिश की गई है। ठीक है, तीन डेट मिल गई। तो इन तीनों डेट को आप याद रखिएगा। जनरली एग्जाम में क्या पूछा जाता है? रिटन डेट। तो 1594 1597 और कब प्रिंटेड की गई है? 1623 फर्स्ट फोलियो में। इतनी बात याद रखिएगा। फिर बात करते हैं सेटिंग की। तो जो ये पूरा प्ले है लव्स लेवर्स लॉस्ट, इसकी जो पूरी सेटिंग है कहाँ है? नवारे में है। कहाँ पे भैया? नवारे में है। तो देखिए ये नवारे क्या है? इस प्ले की सेटिंग है। सेटिंग का मतलब होता है कि पूरा प्ले जिस सराउंडिंग में होता है, जिस एरिया को, जिस स्टेट को कवर करता है उसकी बात कर रहे हैं। तो नवारे एक जगह है, वहां को पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है। सोर्स की बात करते हैं। देखिए जो सोर्स यहाँ पे है, तो सोर्स जो हमको बताया गया है जनरली, वैसे शेक्सपियर के तीन प्ले ऐसे हैं, द टेम्पेस्ट, लव्स लेवर्स लॉस्ट और मिडसमर नाइट्स ड्रीम। कहा जाता है कि शेक्सपियर के ओरिजिनल प्ले हैं। कैसे प्ले हैं? ओरिजिनल प्ले। और ओरिजिनल प्ले का मतलब होता है उसका सोर्स कहीं से लिया नहीं गया है, लेकिन कुछ राइटर या कुछ किताबों में दिया गया है। कुछ राइटर और या कुछ किताबों में दिया गया है। तो इसका सोर्स जो मिलता है द कोबलर्स प्रोफेसी करके एक वर्क है। द कोबलर्स प्रोफेसी करके एक वर्क है रॉबर्ट विल्सन की। द कोबलर्स प्रोफेसी करके एक वर्क है रॉबर्ट विल्सन की और इनके वर्क का क्या नाम है? द कोबलर्स प्रोफेसी। और दूसरे एक राइटर है पियरी डी ला प्रेमाउडे करके। पियरी डी ला प्रेमाउडे करके हैं। इनके वर्क का नाम है एल एकेडमिक फ्रेंचाइज। एल एकेडमिक फ्रेंचाइज। एल एकेडमिक फ्रेंचाइज किसका वर्क है? पियरी डी ला प्रेमाउडे करके। और इसमें जॉन लिली की विटी एंड ह्यूमर देखने को भी मिलता है। लेकिन जनरली आप जानते रहिएगा कि लव्स लेवर्स लॉस्ट क्या है? ओरिजिनल प्ले आता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि चारों में से शेक्सपियर का ओरिजिनल प्ले कौन सा है, और उसमें आपको अगर ये आंसर दिख जाए, इसके अलावा अगर द टेम्पेस्ट एंड मिडसमर नाइट्स नहीं है, खाली लव्स लेवर्स लॉस्ट मिलता है, तो आप उसको टिक करके आएंगे। इतना जानते रहिए। अगर सोर्स की बात करेगा, ऑप्शन में यहां से है तो आप इसको करके आए, क्योंकि कुछ किताबों में मिलता है। ठीक है, बात करते हैं लव्स लेवर्स लॉस्ट की कितने एक्ट और कितने सीन में है। तो ये देखिए 5 एक्ट में है और 9 सीन। ये पूरा प्ले 5 एक्ट और 9 सीन में है। ये पूरे प्ले के क्या हो गया? एनालिसिस हो गया। बात करते हैं प्ले जिसके ऊपर पूरा प्ले चारों तरफ चल रहा है। तो प्ले जो होता है, ये देखिए कैरेक्टर है। कैरेक्टर एक बार आप देख लीजिए। मैंने बहुत अच्छे से एडजस्ट करने की कोशिश करी है कि एक बार इसको अच्छे से आप खाली देख लीजिएगा और कहानी जो मैं बता रहा हूं उसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए कहानी शुरू होती है, एक किंग ऑफ नवारे हैं। किंग ऑफ नवारे कौन है? फर्डिनेंड भैया है। फर्डिनेंड भैया कहाँ के राजा हैं? नवारे के। और ये राजा भैया के 3 दोस्त हैं। फर्डिनेंड के 3 दोस्त हैं, बायरन है, ड्यूमन है और लॉन्ग विले हैं। फर्डिनेंड जो राजा है नवारे के, उनके 3 दोस्त हैं। सीक्वेंस में रखिएगा क्योंकि इनका सीक्वेंस आगे भी कहानी में ट्विस्ट लाएगा। देखिए बायरन है और ड्यूमन है और लॉन्ग विले है। बायरन,
ड्यूमन, लॉन्गविले। याद करने का आसान तरीका, आप इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स, जैसे कैपिटल लेटर नहीं, सीक्वेंस में अल्फाबेट में आप जाएंगे तो पहले बी आता है, फिर डी आता है और फिर एल आता है। तो बायरन, ड्यूमन, लॉन्गविले, इनका सीक्वेंस याद करिएगा। ये क्या है? कंपेनियन है, ये इनके साथी हैं। किसके साथी हैं? किंग ऑफ नवारे के। किंग ऑफ नवारे कौन है? फर्डिनेंड। यहां तक बात रखिएगा। फिर देखिए यहां एक कैरेक्टर मिलता है, फ्रेंच प्रिंसेस। ये देखिए फ्रांस की प्रिंसेस हैं और ये फ्रेंच प्रिंसेस कहां आती हैं, क्या करती हैं, अभी प्ले में हम आपको इलेबरेट करते हैं। अभी आप कैरेक्टर समझ लीजिए। ये जो फ्रेंच प्रिंसेस हैं, इनका अफेयर हो जाता है इनसे, आगे कहानी में बताएंगे। और इनकी 3 लेडीज इनके साथ आई हैं, इनके साथ आई हैं। कहां आई हैं? ये फ्रेंच प्रिंसेस है, आती है नवारे। क्यों आती है, अभी इसके बारे में बताते हैं। तो फ्रेंच प्रिंसेस आती है, इनके साथ 3 लड़कियां हैं, रोजालिन, कैथरीन और मारिया। सीक्वेंस में मैंने इसीलिए रखने के लिए कहा था कि जो बायरन है इनका चक्कर चलता है रोजालिन से, ड्यूमेन है इनका अफेयर चलता है इनसे, और लॉन्गविले का अफेयर चलता है इनसे। तो इनको साथ में रखिएगा, ठीक है। अगर कंपेनियन हटा दिया जाए तो देखिए इनकी सेटिंग इनसे, इनकी सेटिंग इनकी से, इनकी सेटिंग इनसे। तो क्वेश्चन यहां से बनाया जाता है कि ड्यूमेन, कैथरीन, लॉन्गविले, मारिया, बायरन, रोजालिन। तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं, देखिए यहां मैंने कुछ कैरेक्टर यहां लिखे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। 2-3 कैरेक्टर मैंने देखे यहां लिखे हैं, इसको भी समझाते हैं। तो देखिए फर्डिनेंड कौन है? किंग ऑफ नवारे हैं। इनके 3 दोस्त हैं, बायरन, ड्यूमेन, लॉन्गविले, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। नीचे आते हैं, कोस्टर्ड एक क्लोन है। क्लोन का मतलब तो जानते ही आप, एक विटी कैरेक्टर होता है, शेक्सपियर के प्ले में अक्सर देखने को मिल जाता है। तो एक कोस्टर्ड भैया है, और कोस्टर्ड के जस्ट नीचे लिखा गया है जैकोनेटा। एक गांव की एक लड़की है, गांव की एक लड़की, कंट्री वेंच जिसे कहा जाता है, जैकोनेटा। अब जैकोनेटा के बाद लिखा गया है डॉन अरमेडो डी एड्रियानो। डॉन अरमेडो डी एड्रियानो, ये सब नवारे के कैंडिडेट हैं। एक कोस्टर्ड, जैकोनेटा, डॉन अरमेडो डी एड्रियानो। डी एड्रियानो भैया क्या करते हैं? एक ख्याली दुनिया में एकदम खोए रहते हैं, काम वाम करना नहीं चाहते हैं, इनको बस खाने पीने को मिल जाए, मौज करने को मिल जाए, बस, ठीक है। इतनी बात समझ में। फिर देखिए एक कैरेक्टर आता है मोटे। ये मोटे कौन है? इसी डॉन एड्रियानो का क्या है? पेज बॉय है। पेज बॉय मतलब कहा सुनने वाला, तो ये मोटे है। फिर देखिए इसमें 2 कैरेक्टर आता है, सर नेथनियल करके आता है, जो एक प्रीस्ट है, क्यूरेट है, पुजारी है। और होलोफर्निस करके कैरेक्टर आता है, जो क्या है? स्कूल मास्टर है, स्कूल मास्टर है। इनका कैरेक्टर अभी थोड़ा सा प्ले में हम बताते हैं क्या करता है। और ये देखिए डल करके कैरेक्टर है। डल कौन है? डल एक कांस्टेबल है। ये जो नवारे की सेना है उसी में एक कांस्टेबल है, ठीक है। तो इतने कैरेक्टर आपके नवारे के हो गए। फिर देखिए फ्रेंच प्रिंसेस के साथ कुछ बातें होती हैं, इनके बारे में बताते हैं। जो फ्रेंच प्रिंसेस इनकी सहेलियां हैं, रोजालिन, कैथरीन और मारिया। इसी फ्रेंच प्रिंसेस का एक बॉय है। कौन सा बॉय? अटेंडेंट बॉय है। और इस अटेंडेंट बॉय का नाम भी बॉयट है। फ्रेंच प्रिंसेस का अटेंडेंट बॉय का नाम क्या है? बॉयट है, ठीक है। अब इस बॉयट के लिए बहुत अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, अभी कहानी हम बताएंगे। एक क्वेश्चन बनता है, इवसड्रॉपर वर्ड जो है, इवसड्रॉपर सीन जो होता है, कब आता है और कौन से प्ले में आता है? तो शेक्सपियर के लव स्लेवर्स लॉस्ट में आता है। इवसड्रॉपर मैंने लिखा है, ये एक्ट 4 और सीन 3 में आता है। कब आता है, कैसे आता है, मैं अभी स्टोरी नरेट करूंगा तो मैं बताऊंगा, कैरेक्टर आप समझ लीजिए। फिर देखिए एक मार्केट करके है। मार्केट कौन है? एक मैसेंजर है, और ये मैसेंजर लास्ट में आता है। जब आप कहानी सुनेंगे तभी मैं आपको बताता हूं कि ये मैसेंजर आता है, ये फ्रेंच प्रिंसेस के पिता की मृत्यु की खबर लेके आता है। और ये देखिए एक्यूटेन करके कैरेक्टर है। एक्यूटेन कौन है? एक प्रिजनर है, एक कैदी है। और एक कैदी कौन है? जिसको फर्डिनेंड भैया ने कैद करके रखा है। इतना कैरेक्टर आप अच्छे से देख लीजिए। मैं आपको कहानी बताता हूं। देखिए कहानी में होता क्या है कि भैया जो फर्डिनेंड है, यहाँ के राजा हैं नवारे के, इनके जो दोस्त हैं बायरन, ड्यूमेन और लॉन्गविले, ये तीनों बैठे होते हैं। इनको लगता है कि हमने जीवन में कुछ बड़ा अभी तक नहीं किया है, तो ऐसा करते हैं, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। जनरली आप कहानी खुद से कोरिलेट करिए। इनको पढ़ने का शौक लगता है, और इन्होंने अपने आप में तीनों ने डिस्कस किया कि देखो यार, पढ़ना लिखना है ना, तो औरतों और लड़कियों से दूर रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं से पढ़ाई में बाधा लड़कियां और औरतें बनती। उनका मानना है, मेरा कहना नहीं है, उनका मानना है पढ़ाई में कहीं ना कहीं से लड़कियां और औरतें बाधा बनती हैं। इन लोगों ने ऐसा डिसाइड कर ही लिया है, और एक कसम खाते हैं कि 3 साल तक किसी लड़की से मिलेंगे नहीं, ठीक है। 3 साल तक, इसको याद रखिएगा, डेट मतलब ईयर पूछा जाता है। ये लोग जैसे ही कसम खाते हैं, बायरन भैया बताते हैं कि तुम कसम खा रहे हो, उधर फ्रेंच प्रिंसेस आई हैं तुमसे मिलने, और कल तुम्हारी मीटिंग है वहां,
कल तुम्हारी मीटिंग है, तुम आज कसम खा रहे हो। तो कहते ठीक है, ये वाली कसम हम लोग तोड़ देते हैं। तो कुछ इस तरीके का होता है। इनकी मीटिंग फिक्स हो जाती है। तो कहता है कि देखो यार, हम लोग यहाँ मिलने के लिए मना किए हैं, हम लोग बाहर उनको अपने पार्क में बुला लेंगे, उनको वहीं ठहराओ, वहीं उनसे मिल लिया जाएगा, ठीक है। वो लोग वहां रुकी होती हैं। ये भाई साहब लोग जाते हैं वहां मिलने। कहानी क्या होती है, क्यों मिलने आती है, आप इसको जानिएगा। फ्रेंच प्रिंसेस के, हमने बताया था कैदी है, फ्रेंच प्रिंसेस के जो राजा हैं, जो फ्रांस के राजा हैं, उनके यहाँ से एक कैदी जिसको फर्डिनेंड के कैद करके रखा है। और क्यों कैद करके रखा है? फ्रांस के राजा के यहाँ फर्डिनेंड का कुछ उधार रह गया था, उन्होंने पैसा वापस नहीं किया, इसलिए इसको कैद करके रखा गया। जब तक पैसा नहीं दिया जाएगा तब तक नहीं दूंगा। फ्रेंच प्रिंसेस आती हैं, मीटिंग फिक्स होती है, मिलते हैं। फिर इन लोग प्लान बनाते हैं कि क्या क्या कैसे करके इसको छोड़ा जाएगा। फर्डिनेंड कहते हैं देखिए, अगर आपको एक्वेटेन चाहिए तो आप मेरा जो है पैसा वापस करिए। तो एक्वेटेन को छोड़ने के लिए तो ठीक है, सारा वहां पे बातचीत होता है। रानी कहती ठीक है, मैं कल आकर के सारा समझौता कर लूंगी। कल की डेट फिक्स होती है। जब तक ये समझौता इनसे कर रहे होते हैं तब तक रोजालीन बायरन के चक्कर में, बायरन रोजालीन को फुसला लेते हैं, ड्यूमेन इनके चक्कर पड़ जाते हैं, और लॉन्गविले मारिया से। ये लोग आपस में अपना हालचाल लेकर के नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। कुछ इस तरीके का होता है, दोनों आपस में बातचीत कर लेते हैं, इनको थोड़ा बहुत प्यार हो जाता है। वैसे भी शेक्सपियर के कॉमेडी में जनरली आप देखेंगे कि लव हो जाता है, और लव एट फर्स्ट साइट बड़ा तगड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ इस तरह चीजें होती है। फिर लोग वापस आते हैं। फिर अगले दिन क्या होता है कि पता चलता है कि कोस्टर्ड भैया जैकोनेटा से बतिया रहे होते हैं। देखिए, कोस्टर्ड एक पार्क में जैकोनेटा से बतिया रहे होते हैं, और इनको जो है पकड़ लेते हैं डल भैया, क्योंकि ये कांस्टेबल है। कांस्टेबल कौन है? डल है। तो डल क्या करते हैं, कोस्टर्ड को पकड़ के लाते हैं राज दरबार में इनको सामने कहते हैं कि देखिए, यहाँ का नियम लगाया गया, कोई भी लड़का कोई भी लड़की से बात नहीं करेगा, या कोई भी मर्द किसी पुरुष से बात नहीं करेगा, महिला से बात नहीं करेगा। इसके बाद होता क्या है, इनको जो है बंदी बना लिया जाता है। इनको कहाँ कर रख दिया जाता है? बंदी बना लिया जाता है। अब ये अकेले गुनाहगार तो है नहीं, जैकोनेटा भी हैं, तो जैकोनेटा को एक पार्क में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? एक पार्क में रखा जाता है, और कोस्टर्ड को बंदी बना लिया जाता है। और इनको पार्क में रख करके डॉन अरमेडो डी एड्रियानो को इनकी देखरेख करने के लिए रख दिया जाता है। बगल में बंदी जहां बनाए रहते हैं, इनको भी बंदी मतलब जंजीरों नहीं रखते, बस कैद करके रखा जाता है, ठीक है। एक देखिए, इनसे कोस्टर्ड से रिलेटेड एक पॉइंट मैंने लिखा है, ब्रेन एंड वाटर। ब्रेन एंड वाटर से क्वेश्चन बनता है। तो ब्रेन मतलब होता है जब हम आटा चालते हैं तो चालन बचता है, भूसी हमारे यहाँ कहते हैं उसको, और वाटर खाने को इनको दिया जाता है। 1 हफ्ता वही तुमको खा के रहना है, इनकी सजा यही होती है। बंदी नहीं बनाया जाता है, इनकी सजा होती है तुमको एक खाना है, ब्रेन एंड वाटर। ये देखिए कोस्टर्ड के लिए हमने लिख दिया है। फिर देखिए क्या होता है कि जब ये डॉन एडमेडो इसकी देखरेख कर रहे होते हैं तो इनको जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं जैकोनेटा की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए एक लव लेटर लिखते हैं और वो देते हैं कोस्टर्ड को। देखिए, कोस्टर्ड ऑलरेडी जैकोनेटा से प्यार कर रहा होता है, इधर डॉन एडमेडो प्यार करने लगते हैं। लेटर लिखते हैं, लेटर लिख करके देते हैं कोस्टर्ड को कि जाके जैकोनेटा को दे देना। कोस्टर्ड कहता है ठीक है भैया। इसके बाद इधर क्या होता है, बायरन भैया भी इसके लिए एक कविता लिखते हैं रोजालिन के लिए। तो बायरन भी अपनी कविता लिख करके कोस्टर्ड को दे देते हैं कि ले जाके रोजालिन को दे देना। अब एक क्लोनिस का कैरेक्टर है, वैसे भी इसके हरकतों से एक हंसी मजाक होना ही है। तो ये क्या करता है, लेटर एक्सचेंज कर देता है। जो रोजालिन को देना है वो दे देता है जैकोनेटा को, जो जैकोनेटा को देना है वो दे देता है रोजालिन को। अब जब इनका लेटर यहाँ जाता है रोजालिन के पास, तो वहां वो लोग पढ़ करके हंसी मजाक उड़ाती हैं और सोचती हैं कि किसका लेटर आ गया। और इधर क्या होता है, इधर जब कोस्टर्ड जैकोनेटा का लेटर दे देता है, जैकोनेटा क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है, कंट्री वेंच है, तो एक क्या करती है, आती है किसके पास, सर नैथनियल के पास। एक प्रीस्ट है, इनके पास आती है सर नैथनियल के पास कि सर इसको पढ़ दीजिए। अब ये जब पढ़ रहे होते हैं इनको लगता है कि यार तो लिखावट हैंड राइटिंग जो है और जिस तरीके के वर्ड यूज किया गया है किसका लग रहा है, बायरन का लग रहा है। तो इसको कंफर्म करने के लिए चले जाते हैं होलोफर्निस मास्टर साहब के यहाँ, होलोफर्निस के यहाँ चले जाते हैं। होलोफर्निस जब उसको पढ़ते हैं तो उनको पूरी तरीके से कंफर्म कर देते हैं कि बायरन का लेटर है। और ये लोग बायरन के लेटर यहाँ से लेके निकल देते हैं, चलो फर्डिनेंड के पास चला जाए। इधर क्या होता है, इनको क्या लगता है बायरन को मेरा लेटर पहुंच चुका है, और ये दूसरा लेटर लिख ही रहे होते हैं। ये दूसरा लेटर लिख ही रहे होते हैं कि वहीं ड्यूमन भैया भी आ जाते हैं और लॉन्गविले भी आ जाते हैं। जैसे ही ड्यूमन आते हैं, लॉन्गविले बायरन क्या होते हैं, छुप जाते हैं। जैसे ही आते हैं ड्यूमन, फिर जैसे लॉन्गविले आते हैं फिर ड्यूमन छुप जाते हैं, फर्डिनेंड आते हैं, ये सब मिला जुला के वहीं मिलते हैं। वो उनको पकड़ते हैं, सबका रहस्य उजागर हो जाता है कि सब कहीं कहीं से एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं।
इधर तक तलक ये अपना भी ये लोग पहुंच जाते हैं वहां लेटर उटर लेकर के, पोस्टर को लेकर के कि देखिए जैकोनेटा को लेकर के कौन लेटर किसको लिखा है। इधर ये लोग जाते हैं यहाँ, तो यहाँ बातचीत होती है, सहमति होती है, तो आपस में कहीं ना कहीं से बायरन जो होता है खूब लंबा तगड़ा स्पीच देता है। तो देखिए एक लंबा तगड़ा स्पीच के लिए यहाँ पे आता है लॉन्गेस्ट स्पीच। लॉन्गेस्ट स्पीच एक्ट 4 और सीन 3 में आता है लॉन्गेस्ट स्पीच। यही लॉन्गेस्ट स्पीच बायरन क्या देता है, बायरन कहता है कि देखो यार, इस दुनिया में तुमको अगर कहीं भी खुशी मिलती है, कहीं भी तुम्हारा मन लगता है, तो औरत की आंखों में लगता है, औरत की चेहरे में लगता है, औरत का सूरत देखने से तुम्हारा मन बड़ा कंसंट्रेट होता है। और हमने जो कसम खाई है, हमने जो कसम खाया कि हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से रहेंगे, वो बिना औरत के पूरा नहीं हो सकता है। और इस तरीके के औरत के अंगों का क्या करता है, वो बखान करता है, उसको क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट दे दे करके अपनी पढ़ाई से कोरिलेट करता रहता है कि अगर पढ़ना है, कसम को पूरा करना है, तो औरत के प्रेम में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये बायरन सबको कन्विंस करता है, सब कन्विंस हो जाते हैं। फिर ये लोग प्लान बनाते हैं, प्लान बना के करते हैं कि हम लोग जो है रसियन जो है रूप बदलेंगे। कैसा रूप बदलेंगे, रसियन। ये लोग प्लान करते हैं रसियन रूप बदल के जाएंगे वहां पे, उन लोग से मिलेंगे, अपने दिल की बात शेयर करेंगे। और इधर जब ये लोग प्लान बना रहे होते हैं, ये जो बॉयट है, जो हमने कहा था इवेस ड्रॉपर सीन जो आता है एक्ट 4 सीन 3 में, देखिए एक्ट 4 सीन 3 में लॉन्गेस्ट स्पीच भी चल रही है, और इनकी स्पीच को सुनता कौन है, इवेस ड्रॉपर बॉयट जो होता है सुनता है, इसलिए इवेस ड्रॉपर से क्वेश्चन बनता है। इवेस ड्रॉपर सीन जो है कब क्रिएट होती है, तो एक्ट 4 सीन 3 में। आप अगर वो याद कर लीजिए, या तो लॉन्गेस्ट स्पीच, यही स्पीच जो सुन लेता है इवेस ड्रॉपर, वहां से निकल के आता है बॉयट, और ये जाके फ्रेंच प्रिंसेस को बता देता है। फ्रेंच प्रिंसेस यहाँ पे ऑलरेडी ये लोग जाने रहती है, ये लोग भी अपना मास्क वास्क लगा लेती हैं कि आने दीजिए उनको। ये लोग अपना भेष बदल के जाते हैं, खूब अपना बातचीत करते हैं, बातचीत करके वापस चले जाते हैं। फिर ये लोग कहते हैं कैसा करते हैं, चलते हैं फिर वहां पे अपनी बातचीत करते हैं। फिर जब ये लोग दोबारा जाते हैं रानी के पास, जाते हैं तो कहती देखिए जब आप लोग कल आए थे ना, हम लोग पहले से जानते थे इसके बारे में। खूब वहां हंसी मजाक होता है। फिर क्या होता है, वहां पे एक दूसरे की सहमति होती है। रानी जो होती है फ्रेंच प्रिंसेस, कोई अपनी कसम या वादा तोड़ता तो उसको पसंद नहीं करती हैं, इसलिए वो कहती हैं देखो तुम लोग पढ़ाई करो, और देखो मेरी जो है ना प्रतिज्ञा है कि मैं इतनी जल्दी अभी कुछ कर रहा हूँ। इसी बीच में क्या होता है, मैंने कहा था एक मैसेंजर आता है। मैसेंजर देखिए यहाँ पे हमने लिखा है मार्केट करके, ये मार्केट आता है, बताता है कि आपके पिताजी की मृत्यु हो गई है। और मृत्यु के पहले ये लोग क्या करते हैं, प्ले होता है, प्ले होता है जिसका नाम होता है 9 वर्दीज। प्ले का क्या नाम होता है, 9 वर्दीज करके एक प्ले होता है। और प्ले के लास्ट में 2 गाने गाए जाते हैं। टाइटल सॉन्ग जो होता है उसका टाइटल क्या होता है, देखिए द कुकू एंड द आउल सॉन्ग होता है, एक वर एंड हिम्स सॉन्ग होता है। द कुकू एंड आउल सॉन्ग होता है, वर एंड हिम सॉन्ग आता है। इसी से क्या होता है, प्ले इंड हो जाता है। प्ले के बारे में अगर बात किया जाए तो द प्ले जो होता है ना, फुल विथ विट एंड ह्यूमर, ये जो है विट और ह्यूमर से भरा हुआ है। ब्रेन एंड वाटर के बारे में हमने बता ही दिया है कि कोस्टर को खाने के लिए मिलता है। 3 ईयर फार्मिंग एक वर्ड हमने लिखा है, डॉन अर्मेडो लिखा है। 3 ईयर फार्मिंग, जब इधर जैकोनेटा, कोस्टर्ड और ये तीनों को उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है, इसको लगता है कि हम हमेशा कैसा है, फैंटास्टिकल पर्सन रहे हैं, स्पेनिश पर्सन है, ये पूरी तरीके से ख्यालों में डूबा रहता है। इसको लगता है कि हमको काम वाम करना चाहिए, तो कसम खाता है कि 3 साल तक हम किसानी करेंगे, हल चलाएंगे, फार्मिंग करेंगे, इसके बाद हम जैकोनेटा से शादी करेंगे। तो 3 ईयर फार्मिंग इसको याद रखिएगा, ब्रेड एंड वाटर इसको याद रखिएगा। और देखिए शेक्सपियर का ओरिजिनल प्ले हमने बताया था, सोर्स कहीं से लिया नहीं गया है, लेकिन जनरली आप देखिए यहाँ कहीं कहीं किताबों में मिलता है, इसको याद रखिएगा। तो पूरी कहानी ऐसे है, जब उनके पिताजी की मृत्यु के संदेशा मिलता है, जाती हैं, कहती हैं ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं 1 साल बाद आऊंगी, मैं देखना चाहती हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, अगर तुम्हारा प्यार 1 साल बाद भी उसी तरीके से बना रहा जो अभी तुम दिखा रहे हो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ठीक है, ये लोग चले जाते हैं वहां पे, और इनका प्यार क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है। इसीलिए कहा गया है लव्स लेवर्स लॉस्ट, प्यार लॉस्ट हो जाता है। अब 1 साल बाद क्या होता है, कैसे होता है, इसकी कहानी आगे नहीं है, यहीं पे कहानी समाप्त हो जाती है। कहानी के बारे में फिर से देख लीजिए, 94 में लिखी गई है, 97 में एलिजाबेथ फर्स्ट के सामने परफॉर्म की गई है, 1623 में फर्स्ट फोलियो में वो की गई है, प्रिंटेड की गई है, नवारेस की सेटिंग है। सोर्स इसके बारे में देखें, द कोपलर प्रोफेसी है, एल एकेडमिक फ्रेंचाइज है, रॉबर्ट विल्सन, पेरी डी ला प्रेमोडेकर के है, कॉमेडी है, इसका जनरा पूछेगा कॉमेडी है, 5 एक्ट है, इसमें 9 सीन है। इसके बाद कैरेक्टर देख लीजिए, फर्डिनेंड है, फर्डिनेंड के 3 दोस्त है, बायरन, ड्यूमेल, लॉन्गविले। फ्रेंच प्रिंसेस है, इनकी 3 सहेलियां हैं, रोजालिन, कैथरीन और मारिया। और इसके बाद बात करते हैं कोस्टर्ड, जैकोनेटा, डॉन एडियानो डी एडमेडो। और इसके बाद मोटे करके है, सर नेथनियल एक प्रीस्ट हैं,
और इसके बाद होलोफर्नीज एक स्कूल मास्टर है, डल एक कांस्टेबल है। यहाँ इनकी बात कर लेते हैं, इनकी तरफ वालों की फ्रेंच प्रिंसेस क्या है, इनका एक बॉयट है, अटेंडिंग बॉय है जो इवेंट ड्रॉपर सीन क्रिएट करता है, जो लॉन्गेस्ट सीन बनती है। इसके बाद देखिए रोजालिन, कैथरीन, मारिया इनकी 3 सहेलियां हैं। मार्केट कौन है, मार्केट एक मैसेंजर होता है जो बाद में आता है, लास्ट में इनके पिता की मृत्यु के बारे में बताता है। एक्वेटेन कौन है, जो पहले से कैदी होता है फर्डिनेंड के यहाँ, जिसको छुड़ाने के लिए फ्रेंच प्रिंसेस आती है। बहुत लोग बताते हैं फ्रेंच प्रिंसेस आई, क्यों आई कोई नहीं बताता है। फ्रेंच प्रिंसेस इसी को छुड़ाने के लिए आई है। इनके पिताजी एक लेटर दिए हैं कि ले जाके फर्डिनेंड को दे दो, वो पढ़ेगा, वो समझ जाएगा किस तरीके की बात है, ठीक है। अब देखिए इसमें लॉन्गेस्ट वर्ड आता है, लॉन्गेस्ट वर्ड जो आता है होनरी फिकेबी लिक्यूडी निटैटिवस करके लिखा गया है। इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू अचीव ऑनर। क्या होता है इसका मतलब, द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू अचीव ऑनर। अब एक चीज जानिए आप लोग, जब किसी प्ले में, जब किसी वर्क में कोई भी राइटर किसी वर्ड को सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज किए तो उसे एक टर्म कहा जाता है। उस टर्म का नाम है हैपॉक्स लेगामेनन। क्या कहा जाता है, हैपॉक्स लेगामेनन। यहां से क्वेश्चन बनाया जाता है, आप इसको जानते रहिएगा। हैपॉक्स लेगामेनन का मतलब क्या होता है, जब कोई राइटर किसी एक वर्ड को अपने पूरे वर्क में सिर्फ एक बार यूज करे उसे कहा जाता है हैपॉक्स लेगामेनन। यही है होनरिफिकेबिलिटी निटैटिवस करके, जो एक्ट 5 और सीन फर्स्ट में आया है, कोस्टर्ड के द्वारा बोला जाता है। किसके द्वारा बोला जाता है, कोस्टर्ड के द्वारा बोला जाता है। इसमें जो भी चीजें हमने आपको बता दिया। लॉन्गेस्ट सीन आती है एक्ट 5 और सीन सेकंड में, एक्ट 5 सीन सेकंड में, इसको जानते रहिए। इधर के एक बार फिर देख लेते हैं। लॉन्गेस्ट वर्ड कोस्टर्ड के द्वारा बोला जाता है, जिसे हैपॉक्स लेगामेनन बोला जाता है, होनरिफिकेबिलिटी निटैटिवस करके है। द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू अचीव ऑनर करके इसका मतलब होता है। और इसके बाद लॉन्गेस्ट स्पीच कौन देता है, एक्ट 5 सीन थर्ड में बायरन देता है। इसी बायरन की स्पीच को कौन सुन लेता है, बॉयड सुन लेता है, इसलिए एवेस्ट्रॉपर वाली क्रिया यहाँ पे घटती है और ये जाकर के फ्रेंच प्रिंसेस को बताता है, इसलिए वहां पे जान जाती कहानी क्रिएट होता है। लॉन्गेस्ट सीन की बात करेंगे तो लॉन्गेस्ट सीन है एक्ट 5 और सीन सेकंड में। इसके बाद एक प्ले विट और ह्यूमर से भरा पड़ा है। ओरिजिनल प्ले माना जाता है शेक्सपियर का। 2 और प्ले है, द टेम्पेस्ट, मिडनाइट समर नाइट्स ऐसे करके है। ब्रेन एंड वाटर, देखिए कोस्टर को खाने को दिया जाता है, इसको यही सजा होती है। 3 ईयर फार्मिंग डॉन रेडियानो के लिए। इतनी सारी चीजें हैं। इसी के साथ ये प्ले खत्म होता है। आप इसको एक बार डबल स्पीड करके देख लीजिएगा, थोड़ा लंबा हो गया लेकिन एक वीडियो को कवर करने में इतना टाइमिंग चल जाता, ठीक है। इसके बाद आप इसको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करिएगा, कुछ लाइनें हैं बाद में कराया जाएगा। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।